समाप्त हो गया तो उसका दर्द पता चलने वाला, मोल का पता नहीं चल पाएगा, कदापि नहीं चलेगा। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक पिता अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान था। बेटा कुछ करता नहीं था। तो एक दिन पिता ने बच्चे से कहा कि जाओ, यदि आज तुम कुछ भी कमा के लाओ, जो मन करे वो काम करो, लेकिन शाम को मुझे हाथ पर रुपया चाहिए। तुम जितना मन करे उतना कमाओ, लेकिन कमा करके लाकर मुझे दो। यदि नहीं दोगे, शाम को आओगे, पांव तोड़ दूंगा मार के। अब वो लाडला था माँ का। बाबूजी बाहर डांटे, भीतर गाज का कर माँ को पकड़ के रोने लगा। माँ को दया आई। माँ बोली, सो जा सो जा सो जा। सुला दी। और शाम के समय 10 रुपए का सिक्का उसके हाथ पे रखी, अब पीछे के गेट से बाहर निकाल दी। बोली, गांव का राउंड मार करके अब सामने से पिताजी के पास जाना। 10 रुपए का सिक्का लेकर गए। आप पिताजी के सामने नाटक करते, पसीना ऐसे करते, कहा, लीजिए बाबूजी 10 रुपया कमा के लाया हूं। पिताजी बोले, शाबाश, क्या बात है, 10 रुपया कमा लिया? हाँ बाबूजी। कोई बात नहीं, ले जा कुएं में डाल दे। जाके कुआं में डाल दिया। बाबूजी बोले, कमा के नहीं लाया है। कमा के नहीं लाया है, जरूर मां दी होगी। अगले हफ्ते माई को ननिहाल मैके भेज दिया। अभी बाप बेटा और उसकी एक बहन थी जो ससुराल से आई थी। 3 बज गए। फिर एक दिन वही कहा कि आज फिर यदि नहीं कमाएगा, शाम को पांव तोड़ दूंगा। तो उस दिन तो मां के पास रोया, आज बहन के पास जाके रोया। बहन ने पूछा, उस दिन कैसे कमाया था? तो पूरी बात बताई उसने। मां ने दे दिया। बोली, कोई बात नहीं, आज मैं दे दूंगी। बहन ने दिया। शाम को घर के पीछे के गेट से निकला, घूम करके आया, बाबूजी को दिया। बाबूजी बोले, शाबाश, जा कुएं में डाल दे। जाके डाल दिया। बाबूजी बोले, आज भी नहीं कमाया है। बहन को भिजवाया ससुराल। अब बच गए बाप बेटा। फिर बोला कि यदि आज नहीं कमाएगा ना, सीते राम समझो शाम को। अब क्या करे, भीतर कोई है नहीं, किसके पास जाकर रोए। 1 घंटों रोया और उसके बाद मन मार के चला। अब करे क्या? तो बस स्टेशन गया। एक सेठ जी बड़ा सा सूटकेस लेके कहीं से उतरे थे बस स्टैंड पर। कूली कूली बोले तो अब इसको कुछ काम तो आता नहीं, बोला हम ही कूली हैं। उनका बक्सा उठाया, जहां जाना था वहां पहुंचाया। एक ही बक्सा उठाने में उसकी पीठ टेढ़ी हो गई। 5 रुपए मिले उसको कूली का काम करके। बोला, बाबूजी बोले कमाने के लिए कमा लिया, अब दूसरा बक्सा नहीं उठाऊंगा, नहीं तो मैं सीताराम हो जाऊंगा। 5 रुपए का सिक्का लेकर पसीने से लथपथ शाम को गया। पिताजी को कहा, 5 रुपया कमाया हूं आज। ओह पीठ हमारी। बाबूजी बोले, आज 5 रुपया क्यों कमाया? 2 दिन तो 10-10 कमाया। बोला, जो कमाया हूं सामने है। बाबूजी बोले, जा कुएं में डाल दे। जैसे बाबूजी बोले, बाबूजी को पटक के उनके ऊपर चढ़ गया। हाँ। बोला, 5 रुपए कमाने में मेरी पीठ टूट गई और आप कह रहे कुएं में डाल दे। पिताजी उसको पकड़ के रोने लगे। बोले, आज तू कमा के लाया है, 2 दिन तो 10-10 रुपए कुएं में इसलिए डाल दिया कि तू कमाया नहीं था, इसलिए तुझे उसके मोल का पता नहीं था। ये कथा कहती है, जीवन में अपनी संतान को भी क्षमा करिएगा, आई एम सो सॉरी, अपनी संतान भी यदि बड़ी हो गई और आप उसको घर में बिठा कर खिला रहे हैं, तो आप अपने हाथों अपनी संतान की हत्या कर रहे हैं। आराम से यदि कुछ मिलेगा, क्या दरकार है भारत छोड़कर घूमना हो चारों तरफ है? घर से कब से निकले हैं आप लोग? 14 मई को 14 मई से ये लोग घर से बाहर निकले हैं। उसके बाद अभी घर नहीं गए।
आराम से यदि मिलेगा घर बैठे तो बाहर कौन जाना चाहेगा, किसको घर अच्छा नहीं लगता है हो। लेकिन याद रखिए, घर में बैठकर कुछ होने वाला नहीं है। जिसको पहुंचना है उसको यात्रा करनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा। अयोध्या कांड की कथा का मूल सिद्धांत ही इसी पर निर्धारित है, तपश्चर्या। आप इस कांड को पढ़िएगा, आपको जो दिखाई पड़ेगा सब तपस्या में लगे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी 14 साल वन में घूम रहे हैं। भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी वन की तरह रहते हैं। अयोध्यावासी 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 14 साल अयोध्यावासी अन्न नहीं खाए जब तक राम जी लौट कर नहीं चले आए। ये क्या है? जो जहां है वो तप रहा है। क्यों? तपश्चर्या ही जीवन में धारिता का निर्माण करती है। राम जी ये प्रसंग कह रहा है कि जवानी में जो करना है कर जाइए, व्यवहार करिए, व्यवहार के साथ परमार्थ भी जवानी में ही कर जाइए। 60 के बाद टारगेट बना के रखें महाराज, आफ्टर 60 जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। आप नहीं रिटायर्ड होंगे, ये शरीर रिटायर्ड होगा, आंखें रिटायर्ड हो जाएंगी। फिर मंदिर में जाइएगा ना तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, ऐसे देखना पड़ेगा। घुटने में दर्द हो जाएगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाइएगा, कहो हाथ कांपेगा, आरती नहीं उतार पाइएगा, कान में ठेपी लग जाएगा, कीर्तन होगा, बोले सीताराम कहिए बाबा, बोले खा लिया हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? एक घर में मैं गया महाराज जी के साथ, एक बूढ़े बाबा बैठे थे। महाराज जी बोले बाबा सीताराम, नहीं जाऊंगा। महाराज जी बोले सीताराम, बोले मैं नहीं जाऊंगा। महाराज जी बोले भजन करते हैं? बोले 4 बेटे हैं महाराज। दीक्षा लिए हैं, चारों के 2-2 बेटे हैं महाराज। पूछा जाए कुछ, उत्तर आवे कुछ। ये क्या है? जो करना है जवानी में करिए, अलग से समय निकलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, का गारंटी है कि वहां तक रहना है? कहो, हम लोग एक भजन गाते हैं, किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया,
कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सब करते रहिए। आपको एक कथा सुनाऊं। एक आदमी भारत से दुबई आया पैसा कमाने के लिए। लगा कमाने, लखपति हुआ, करोड़पति हुआ, अरबपति हुआ। भारत के दोस्त कहें कि आओ थोड़ा यात्रा की जाए। अरे अब तो चकाचक कृपा हो गई है, तीर्थ यात्रा की जाए, चला जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या में रामलला सरकार आए हैं, दर्शन हो जाए। अभी कमाने दो, मैं करूंगा, अभी अभी पहले जमा करने दो। कमाते कमाते 60 साल का हो गया। कितने का? जिस दिन उसका 60वां जन्म दिवस था, उस दिन वो अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाया तो देखा कि इतना पैसा, इतना रुपया वो जमा कर चुका है कि उसकी कई पुश्त यदि बैठ के खाएगी तब भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। तो उस दिन वो निर्णय किया कि बस बहुत पैसा कमा लिया, अब आज के बाद प्रयास नहीं करूंगा, अपने आप जो आएगा ठीक है। अब हमको अब भजन करना है, खूब यात्रा करनी है, देशाटन करना है, तीर्थाटन करना है। ये 60वें जन्म दिवस के दिन दोपहर में निर्णय किया कि अब खूब आनंद करना है। शाम को बर्थडे पार्टी मना,
बहुत सारे लोग आए, भोजन वोजन हुआ, उपहार मिला, खूब प्रसन्न है कि भगवान यहाँ तक लाकर बिठा दिए, अब खूब आनंद करना है। रात को सोया, 1 बजे रात में उसको लगा कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। तो जैसे उसको आभास हुआ, आंख खोला तो देखा बेडरूम में काला कलूटा आदमी खड़ा है सामने। पूछा, है तुम कहां से आ गए? उसने कहा, मेरे पास यूनिवर्सल परमिट है, आई कैन गो एनीवेयर एनी टाइम, नो वन कैन स्टॉप मी। बोले, तुम हो कौन? बोले, मैं यमदूत हूं। अब तो सेठ जी का हाथ पांव सूख गया। यमदूत, व्हाई यू आर हियर इन दुबई? तो बोले, तुम्हारा पूरा हो गया, मैं तुमको लेने आया हूं, कंप्लीट हो गया। अब वो सोचा, रही आज ही मैं निर्णय किया कि अब खूब तीर्थाटन करूंगा और आज ही जाने का टाइम आ गया। तो सेठ यमदूत ने बोला कि क्या? 5 करोड़। बोले, मतलब? 5 करोड़ दे रहा हूं, 1 साल बढ़ा दीजिए। यमदूत बोला, दिमाग ठीक है, घूस दे रहे हो, कुछ बढ़ने वाला नहीं है, चलना पड़ेगा। बोला, 50-50, पूरी संपत्ति का आधा देता हूं, 1 महीना बढ़ा दो। बोला, पूरी संपत्ति दे दोगे, उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ने वाला है, अभी चलना पड़ेगा। अब वो समझ गया कि कोई उपाय नहीं है, जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि बगल के रूम में मेरा बेटा सोया है, इतना समय दे दीजिए कि मैं उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाऊं। यमदूत ने कहा, तुरंत लिखो। पैड उठाया, पेन उठाया और लेटर लिखा बेटे को कि बेटे, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मरते मरते मुझे एक शिक्षा मिली है और मैं चाहता हूं ये शिक्षा मैं तुमको देते चला जाऊं। मरते समय मुझे पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की संपत्ति देने के बाद भी आज मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। पूरे लाइफ की प्रॉपर्टी देने के बाद भी लाइफ का 1 मिनट नहीं खरीद पाया मैं। तो जो भूल मैंने की है वो भूल तुम न करना। धन कमाना, रुपया कमाना, लेकिन इसके साथ साथ परमार्थ भी कमाते चलना, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। यही हम और आप भूल कर जाते हैं। इसलिए ये युवावस्था है, जितना सत्कर्म परमार्थ करना है कर जाइए। क्यों महाराज? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया। क्यों शिव जी को वंदन किया जी? देखिए, एक निवेदन करूं मैं आपसे, किसी महापुरुष के शब्द हैं, मैं सुना हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। महापुरुष ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इट मीन्स आपका रास्ता गलत है। सही रास्ते पे चलेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात को स्वीकार करके रखिएगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होने वाला है। आप जैसा सोचेंगे संतोष जी, वैसा होने वाला नहीं है। जीवन क्या है? विपरीत परिस्थिति को भी हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यही जीवन जीने की असली कला है।
सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो और उसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, यही वास्तविक जीवन का ढंग है और यही जीवन का आनंद है। भगवान शंकर का वंदन क्यों किया? शंकर भगवान जितने झंझट में रहते हैं, हम और आप नहीं है। अब आप कहोगे शंकर जी को क्या झंझट है महाराज? बगल में पार्वती जी को बिठाए हैं, कपारे पर गंगा जी को बिठाए हैं, सिर पर। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप बताओ, बगल में पार्वती मैया बैठी है, सिर पर गंगा जी बैठी है, आप बगल में बैठा के किसी को दिखा दीजिए। भगवान शंकर के गले में सांप है और गणेश जी किस पर चलते हैं? चूहे पर, मूसक पर। सांप और मूसक एक साथ रह रहे हैं घर में, ये टेंशन का विषय नहीं है। कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर, मोर और सांप एक साथ है, ये टेंशन नहीं है। भगवान चलते हैं नंदी पर और मैया चलती है शेर पर। शेर और नंदी एक साथ पार्किंग में खड़े किए गए हैं, वैलेट पार्किंग में कैलाश के। ये टेंशन का विषय नहीं है। शंकर जी का वंदन क्यों किया? शंकर भगवान जिस प्रकार झंझट में रहते हुए भी आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में झंझट आएगा, लेकिन भगवान शंकर की तरह ही आनंद में रहना है। ये आनंद कैसे मिलेगा? केवल और केवल मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे, उमा सहित जही जपत पुरारे। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में लगे रहते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम। आप में से कौन कौन जानता है? बहुत लंबा है, लगभग 25 मिनट, 20-25 मिनट लगता है पूरा पढ़ने में। विष्णु सहस्त्र नाम। मां पार्वती का एक नियम था, मां पार्वती नित्य जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करती थी, तब तक भोजन नहीं करती थी। ये उनका नियम था। एक दिन भगवान शंकर को भूख लगी, बाबा बैठे हैं भोजन के लिए, माई पाठ में बैठी हैं। कौन रोक सकता है पाठ करने से? आप यदि पाठ में बैठे तो रुक भी सकते हैं, जब देवी बैठ जाएंगी पाठ करने में तो कौन रोकेगा हो? शंकर जी तो रोक ही नहीं पा रहे, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? बाबा बैठे रहे, भूख लगी है बाबा को। जब माँ पाठ करके आई तो बाबा पूछे कहाँ थी भवानी? माँ बोली आपको पता नहीं, नियम में बैठी थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। वहां भगवान शंकर ने एक श्लोक बोला, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर बोले देवी, राम जी का एक बार नाम बोलने से जो फल मिलता है, एक बार राम कहने से, वही फल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मिलता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, क्या श्री राम नाम वरानने। तो आप जो आधे घंटे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, उससे अच्छा एक बार राम कह दीजिए,
जय जय सीताराम आनंद हो ही जाएगा है। उस दिन से मां पार्वती गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सम सुनि शिव बानी। सहस्त्र नाम के सम है, यानी बराबर राम नाम शिव जी के मुख से ये बात सुनकर जपी जे, जिसको पार्वती जी जपने लगी कैसे, पिय संग भवानी। भगवान शंकर के साथ बैठकर पार्वती जी भी राम 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 जपने लगी। और एक बात याद रखिएगा, जिस घर के माता पिता भजन करने लगते हैं उस घर की संतान को कहना नहीं पड़ता है, माता पिता को देखकर बच्चे भी भजन में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान शंकर का पूरा परिवार राम जी के भजन में लगा है और इस भजन का प्रभाव है कि विरोधाभास होने के बाद भी भगवान शंकर